हम भारतीय जनता पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता है। मुझे ये मौका मिला जयनारायण जी के साथ रहने का। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जनमानस कांग्रेस से नहीं जुड़ा। 50 लाख की लागत से हमने धर्मशाला भी बनाई। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लिया 7 लाख को केकरे रहता रुपया हुआ। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम मनोज और थे देख रहे हो जिनको चूरू चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की अपडेट देश का लगातार है। 5 जिले का जिका अभी राजनेता है बहु मिलन को प्रयास है वो कर रहा, क्योंकि राजनीतिक हलचल है वह लगातार जिले के अंदर प्रदेश के अंदर है वह तेज होती है वह नजर आ रही है। तो जिले का जिका राजनेता है बहु आप बातचीत करांगा और देशी जी की चुनावी यात्रा है जिका भी राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े रहे वह लोग आप पहुंचांगा और जानने को बहुत प्रयास करांगे कि आगे केरल के पीछे वो इतिहास है जिको क्या रेड आज है अपने साथ भाजपा का तारानगर क्षेत्रों एक्टिव रहना रहा नेता है वह मिलिया है और महावीर जी पुनिया है बातचीत करांगा। राम राम महावीर जी। नमस्कार मनोज जी, आपको टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति की शुरुआत है जी की क्या हो रही है? देखिए मनोज जी, मैं एक राजनीतिक परिवार से पारिवारिक सदस्य हूँ। स्वर्गीय जयनारायण जी पुनिया जो 1977 में विधायक बने, बाद में राजस्थान सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री पद पर रहे और तारानगर से भी 2 बार विधायक बने। उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से मुझे राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने में बहुत कुछ मौका मिला। जब मैं छात्र राजनीति में था 1990 के आसपास, तभी से मुझे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक मौका मिला। 1995 में हमारी खुद की ग्राम पंचायत लाखलान में मुझे उप सरपंच के रूप में निर्वाचित होने का मौका मिला और तब से लेकर लगातार मैं स्वर्गीय जयनारायण जी पुनिया के सहयोग में राजनीतिक रूप से सहयोगी के रूप में मैंने काम किया। उनके प्रेरणा से सार्वजनिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और मैं कहूँ कि एक आगे बढ़ने में मुझे उनकी प्रेरणा मिलती रही और मैं सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ता रहा। ये 95 से 2022 के बीच में 27 साल का जो एक अनुभव है, वो अनुभव राजनीतिक रूप से मुझे जयनारायण जी पुनिया का एक पूरा आशीर्वाद रहा। और इसके साथ साथ 2013 से चूरू जिले के हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी का भी मुझ पर विशेष आशीर्वाद रहा। आज तारानगर में 2013 से लगातार मैं गांव ढाणी ढाणी शहर के हर वार्डों में मेरा आना जाना और मुझे प्यार मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, वो निश्चित तौर पर सार्वजनिक जीवन में एक बहुत अच्छा, मैं समझो प्रेरणादायी प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और ये सेवा करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक महावीर जी, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ मांस का हमारी भाषा में कहते हैं तो पकड़ है जी की यहाँ तेज है, भी कोई खास रीजन है कि? देखिए, मैंने पहले कहा था मेरे जो राजनीतिक रूप से जो मुझे आज जो स्थान मिला है वो संस्कारित परिवार से। मेरा जो परिवार है वो किसान परिवार, गाँव लाखलान है हमारी इसी विधानसभा में। उसमें हमारा जो परिवार है वो किसानी से आधारित है और एक संस्कारित परिवार है। मुझे जयनारायण जी का मार्गदर्शन मिला, उसमें ये चीज़ मुख्यतः मैंने देखने को मिली कि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के धरातल के वो चीज़ पर है जिसमें ईमानदारी हो, कर्तव्य निष्ठा हो, जिसमें हर सर्व समाज को साथ लेने का नेतृत्व हो। ऐसे मार्गदर्शन, ऐसी प्रेरणा मुझे मिलती रही और मैंने उस चीज़ का पूरा ग्रहण करते हुए मैं उस चीज़ पर ही बढ़ा आगे कि हम सेवा करेंगे, सार्वजनिक रूप से सामाजिक जो हमारे सरोकार हैं उनको हम बनाए रखेंगे, समरसता बनी रहे और एक शानदार गांव का जीवन है उन लोगों की सेवा करके उनको आगे बढ़ाने में, उनको मजबूती देने में हम काम करें। मैंने उसी कदम पर मैंने काम किया। जहाँ लाखलान की बात कर लिया तो तहसील तो है राजगढ़ और विधानसभा क्षेत्र तारानगर जो थे जहाँ इन्हें लगाओ किया करो राजगढ़ की पे किलोमीटर देखा तो शायद वो राजगढ़ करने पड़े। बहुत अच्छी बात आपने कही। जयनारायण जी पुनिया प्रथम बार विधायक सादुलपुर से बने 1977 में, वहाँ वकालत करते थे। हम भी हमारी पढ़ाई जीवन जो हमारा बाल्यकाल अवस्था वो राजगढ़ में रही। स्वतंत्र में जो एमएलए बन गए उस समय तारानगर कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। स्वतंत्र में जब स्वतंत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, जो हमारी जो पंचायतें थी 12 उस टाइम में वो पंचायतें लगा दी तारानगर विधानसभा में और जयनारायण जी विधायक बन गए वहाँ। हम वहाँ हमारा निवास स्थान वगैरह वहीं रहे, क्योंकि चूंकि हमारी जो तहसील है, जितने भी ऑफिस है, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, एईएन, बिजली, पानी, सड़क, जितने भी डिपार्टमेंट थे वो हमारे गांव के वहाँ थे और उसी के अकॉर्डिंग जयनारायण जी ने वहाँ तारानगर की बजाय उस टाइम राजगढ़ को ही चुना। लेकिन 1985 में तारानगर के संभ्रांत लोग, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस समय 15, 16, 17 साल का था, तो जयनारायण जी पास यहाँ से गए लोग
तारानगर के बहुत ही उस समय के तत्कालीन द्वारका प्रसाद चाचा जी, हरफूल जी कसवा, जुगल जी शर्मा, कैलाश जी कंदोई, ये लोग गए जनरल जी को कि आप हमारे वहाँ तारानगर से चुनाव लड़ो, आपकी ग्राम पंचायतें भी हैं और हमें आपका नेतृत्व चाहिए, एक आप अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो। तो जनरल जी 1985 में चुनाव तारानगर लड़ा। हमारी पंचायतों का तारानगर के लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ा और वहाँ यहाँ से विधायक बने। वो विधायक बनने के बाद में 1985 से लेकर के 2013 तक, जब तक जनरल जी ने चुनाव लड़ा, उस दरमियान 5 चुनाव लड़े, जिनमें 2 में सफल हुए, 3 में असफल हुए। 5 चुनाव में यहाँ के लोगों का प्यार और आशीर्वाद बहुत ज़्यादा रहा और नतीजन आज हम तारानगर की प्राथमिकता हमारी इसीलिए है कि हम आज तारानगर के बच्चे बच्चे से, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, हमें ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हम कहाँ, हमारा जो तहसील कौन सी है। लेकिन मुझे इतना अच्छी तरह से पता है कि हमारी तहसील राजगढ़ कि वो पंचायतें जो राजगढ़ में है लेकिन विधानसभा क्षेत्र में तारानगर में है, ये चूंकि तकनीकी कारण है कि विधानसभा का जो स्वरूप बनता है तो उसमें एक निश्चित जनसंख्या होती है, उसके अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर लिया गया। पर हमारा जब यहाँ प्रतिनिधित्व हुआ तो उन पंचायतों को हमने अच्छे से देखा और उन पंचायतों का भी आज तारानगर की पंचायतों के साथ अच्छा जुड़ाव है। वही हमारी एक पूंजी बन गई कि आज हम तारानगर में हमारे उस जुड़ाव को बढ़ाया और तारानगर की इन पंचायतों को, सरदार सवाड़ी पंचायतों को, राजगढ़ पंचायतों में हमने अच्छा काम किया उसका और अच्छा हमें उनका आशीर्वाद मिला। पिछलो जो कुछ कार्यकाल रहे हो जयनारायण जी बैंक में लगभग काम थे ही यहाँ संभालता आया हुआ केस का, लेकिन टिकट की दावेदारी ही बा अमूमन यहाँ पर अब सरदार शहर को चुनाव हुए, इन्हें उपचुनाव हुए बैंक में अमूमन परिवारवाद की सी बात आ जाए, लेकिन एम थे आगे कभी कोई आया तो इन्हें जो की तरफ लोग देखे या मान देखना चाहिए। देखिए मनोज जी, हम भारतीय जनता पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी ने जब हमें मौका दिया जयनारायण जी को 2013 में, राठौड़ साहब के नेतृत्व में चुनाव हुआ और तारानगर की जनता का प्यार आशीर्वाद की वजह से राजस्थान विधानसभा में पहुंचे और एक जो लंबे समय से तारानगर उपेक्षित था, उस उपेक्षा की वजह से लोगों ने एक राज हमारा केंद्र से लेके प्रदेश में, और ये राज जब स्थापित हुआ तो लोगों को ये उम्मीद बनी कि जयनारायण जी का संघर्ष से जो लंबे संघर्ष किया है तो अब हमें विकास की ओर जयनारायण जी हमें ले जाएंगे। और निश्चित तौर पर मैं कहूँ जयनारायण जी की उम्र 80 से ऊपर होने की वजह से हमें सब परिवार के लोगों को सहयोग करने का एक जरूरत भी हो गया। उसी संदर्भ में मैंने उनका एक सहयोगी के रूप में काम किया और आप लोगों सबके उसमें तो मैं तो ये कहूँगा सबका ही सहयोग था। उसमें मेरा परिवार का सदस्य होने के नाते मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी मिली और उस जिम्मेदारी को मैंने निभाया अच्छी तरह से। और मैं समझता हूँ कि जयनारायण जी का मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा इस तहसील के लोगों ने एक उनका जो लंबे समय तक जुड़ाव रहा उसकी सबकी, अगर मैं कहूँ कि उनकी सब चीज़ को जोड़ें तो एक तारानगर में 2013 से 2018 के बीच में एक विकास की दिशा तय हुई और एक अच्छा विकास गांव का हो चाहे शहर का हो। जयनारायण जी का जो एक स्टेट की राजनीति में बड़ा कद था, उस कद का लाभ तारानगर के लोगों को मिला और हम विशेष तौर पर मुझे ये मौका मिला उन जयनारायण जी के साथ रहने का और मेरी मेहनत, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, राठौड़ साहब का आशीर्वाद और नेतृत्व है, ये सब मिलाकर के इस क्षेत्र को मजबूत करने में हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं भी ये कहता हूँ कि मेरा जितना भी सार्वजनिक जीवन में मैं हूँ तो मैं निश्चित तौर पर तारानगर के कोने कोने गाँव की हो चाहे शहर की हो, हर जनता के साथ जुड़ाव करके मजबूती से आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। एक जब मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर या एक्सपीरियंस बेस के ऊपर आप मानते हैं कि आगलू जी को चुनाव आओगे बैंक अंदर बीजेपी की टिकट थारा हाथ में होगी? देखिए मनोज जी, ये हमारी, मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं को, धरातल पर काम करने वालों को, इन सब चीजों को देख करके पार्टी टिकट का वितरण करती है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समर्पित कार्यकर्ता है। वो इस उम्मीद पे काम करता है कि मुझे काम करना है, मेरे को काम करना है, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, दायित्व दिया है, उस पर मुझे काम करना है। चुनाव किसको लड़ाएं, किन के नेतृत्व में, किस टाइप से तहसील का या विधानसभा का नेतृत्व तय करने का 2023 में वो हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। मुझे तो जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, एक मुझे जिस जिम्मेदारी को मैं चाहूँगा कि उस जिम्मेदारी में मैं खरा उतरूँ और शीर्ष नेतृत्व जो जिम्मेदारी चुनाव लड़ने के लिए देगा तो चुनाव के लिए तैयार हूँ। तारानगर की बात कर लिया तो अठे क्या कुछ रहन और लगे आगे यहाँ पर जो कांग्रेस का वर्तमान में जो 4 साल में कांग्रेस का जो राज रहा, ये फेल्यूर राज रहा। जनमानस कांग्रेस से नहीं जुड़ा, जनमानस की भावनाएं कांग्रेस के नजदीक कम गई।
निश्चित तौर पर। और भारतीय जनता पार्टी का जो 2013 से 18 के बीच में जो कार्यकाल में जो एक लगाव था, एक जुड़ाव था, वो 18 में जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ विधायक जी आए कांग्रेस के, उनसे वो क्रॉस नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी, निश्चित तौर पर मजबूत रहेगी। और 36 कौम का जो जुड़ाव है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक जो तारानगर क्षेत्र है, जिला उसों बड़ो विधानसभा क्षेत्र है। एक चीज और देखने मिल रहा है कि जहाँ कोई भी काम हो रहा है वो चिंकेंगी द्वारा कौन सी या केंद्र के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा हुए, तो बेउ संबंधित जी को भी राजनेता है वो हमेशा सरल जिया लेने की कोशिश करे थे। दोनों पार्टियां प्रयास करे शायद कैसे आगे। देखिए बिल्कुल सही करो, तारानगर में 3 तहसीलों का, सरदार सर की तहसील, राजगढ़ की तहसील और तारानगर की तहसील है, 3 तहसीलों में मिलाकर के तारानगर विधानसभा बना हुआ है। जब सरदार की उन पंचायतों में हमारे काम होते हैं तो वहाँ के अधिकारी आपके सरदार से अधिकारी एस्टीमेट वगैरह, तकमीना वगैरह उनका देखना, उन बनाने का काम करते हैं। राजगढ़ के जो क्षेत्र की हमारी जो 15 पंचायतें हैं, वहाँ राजगढ़ के क्षेत्र के अधिकारी चाहे पानी की कोई योजना बने, सड़क की कोई योजना बने, विद्युत विभाग को आपके योजना बने, तो वो सब वो अधिकारी देखते हैं। तो इस दरमियान की बातें बिल्कुल सही करो। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं ये काम तो हमारे अधिकारी, हमारे इस क्षेत्र के अधिकारियों ने किया है, ये किया है, जबकि मैं मोटे तौर पर आपको कहता हूँ कि सेंटर के विषय और स्टेट के विषय ये डिसाइडेड है पहले से। जो योजनाएं केंद्र की हैं, जैसे आपके राजपुरा, ढियाल और तारानगर सड़क है, ये CRIF एक भारत सरकार का जो एक सड़क तंत्र को मजबूत करने का एक डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट के अधीन स्वीकृति निकली हुई है 24 करोड़ के आसपास। इसकी कार्यकारी एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट काम करने वाले अधिकारी स्टेट के नीचे होते हैं, तो वो अधिकारी यहाँ की विधायक महोदय क्लेम जो करता है वो अधिकारी के माध्यम से करता है। जबकि फंड किसने दिया, इस टूटी फूटी सड़क को 10 मीटर चौड़ा करने के लिए जो जिन्होंने फंड दिया, तो वो निश्चित तौर पर मैं समझूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, तो यहाँ के सांसद के प्रयासों से वो काम हुआ। काम करने वाली एजेंसी स्टेट की है, तो विधायक जी निश्चित तौर पर स्टेट की एजेंसी से जुड़ जाते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं है, ये दोनों दावा करते हैं तो अपने अपने स्थान पर करते हैं। मूल बात यह है कि जिन्होंने पैसे, जिनके प्रयासों से पैसा आया, उनको हमें थैंक्स देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सांसद राहुल का स्वभाव मैं थैंक्स देता हूँ। विधायक महोदय से मैं अपील करता हूँ कि इसकी अच्छी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि आपके अधीन का स्टेट के कर्मचारी है और क्वालिटी अच्छी मेंटेन हो, तो उसमें मैं समझता हूँ कि विधायक महोदय का रोल निश्चित तौर पर रहना चाहिए। अभी ये काम चल रहा है, तो इसमें विधायक महोदय को मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी शानदार। इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए मैं लाऊं वो लाऊं, क्योंकि वो तो सबको पता है, जिनकी पैसा होगा वो कहेंगे। SDM कार्यालय में आगे पार्क बन रहा है, तो कांग्रेस की बड़ी सौगात माना क्या? देखिए बिल्कुल बढ़िया बात है कि तारानगर में एक बढ़ता हुआ शहर है, आगे बढ़ने वाला शहर है। हमने इसकी शुरुआत की 2013 से 18 में तारानगर को एक स्टार सिटी के रूप में, जिसमें शानदार 2.5 करोड़ के आसपास का गौरव पथ बनाया। यहाँ पर जितने भी शानदार हमने जो भवन हमारे, चाहे वो आपके नगर पालिका भवन हो, नगर पालिका के पास छोटा शहर की सुबह शाम बच्चों के लिए पार्क का स्थापना करना, और शहर की हर उस समय जो हमारे 25 वार्ड थे, उन 25 वार्ड में बिजली की, पानी की, सफाई की, हमने मॉडल तारानगर को बनाया। उसका जवाब देने के लिए मैं समझता हूँ कि वर्तमान विधायक जी को उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करने चाहिए। उसमें कुछ काम जो करने थे वो देरी तो हो गई, लेकिन उसमें ये काम एक है और अच्छा काम है। SDM ऑफिस में जब लोग आएंगे तो मैं निश्चित तौर पर समझता हूँ कि आराम करने के लिए उनके सामने पार्क में लोग बैठेंगे, तो ये एक अच्छा काम है, इसमें कोई दुरा नहीं। जनप्रतिनिधि कांग्रेस का करवाता है तो तारानगर का विकास होता है, तो निश्चित तौर पर वो जुड़ेगा। उसके कार्यकाल में ये काम हुआ, तो मैं इसको अच्छा काम मानता हूँ। हॉस्पिटल की व्यवस्था तारानगर में क्या थे, देख पा रहे हो? देखिए हॉस्पिटल के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे टाइम में के समय हॉस्पिटल 30 बेड का था। हमने उस समय हॉस्पिटल को 30 बेड से 50 बेड का किया। उस समय हमारे कार्यकाल में हॉस्पिटल में उसमें न तो डॉक्टर्स के क्वार्टर थे, और एक मरीजों के लिए एक धर्मशाला नहीं थी, ताकि आए हुआ मरीज के पेशेंट्स कहाँ बैठे। तो 50 लाख की लागत से हमने धर्मशाला भी बनाई, और पीछे डॉक्टर क्वार्टर, पैरामेडिकल्स के जो हमारे स्टाफ हैं उनके लिए क्वार्टर्स बनाए। एक हॉस्पिटल को 30 से बेड 50 करने में जो एक हमारा एक वार्ड और बढ़ा, एक हॉस्पिटल का हमने नया रूप दिया, और उसको आगे बढ़ाते हुए वर्तमान सरकार ने ट्रॉमा सेंटर में उसको तब्दील किया, और 50 से 75 बेड भी ले गए। तो ये हॉस्पिटल में जो काम चल रहा है ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो यहाँ के लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ स्टाफ नहीं रुकता। हॉस्पिटल में कर्मोन्नत हो गया, 75 बेड का हॉस्पिटल हो गया, तो यहाँ पर जो हमारे एक जो बड़े डॉक्टर आने चाहिए थे, स्पेशलाइजेशन जैसे हार्ट का अलग हो, आपका महिला का अलग हो, बच्चों का अलग हो, एक JS
जो स्पेशलाइज वगैरह ये होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमें मेडिकल जो सुविधा इस एक रेफरल टाइप की सुविधा मिल रही है यहाँ। आज भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स रेफर करते हैं, चाहे वो आपके चूरू के लिए करें चाहे बीकानेर के लिए करें। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वर्तमान विधायक जी को बड़ा प्रयास करना चाहिए और यहाँ पर पद स्थापन अच्छे डॉक्टर जो पद स्वीकृत हैं उसके मुताबिक डॉक्टर भेजने चाहिए। वो कार्यक्रम क्या लगे फीडबैक जरूर बताइए। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।